अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो है कुरानिक पैसेजेस पे। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हमें कुरानिक पैसेजेस में थीम और इम्पोर्टेंस के ऊपर लिंक समझ नहीं आता या हमें उसको सेपरेट किस तरह से करना है, तो ये इस लेक्चर से ना आपके कुछ व्यूज़ क्लियर हो जाएंगे कि आपने थीम और इम्पोर्टेंस में किन चीज़ों को फॉलो करना है और थीम और इम्पोर्टेंस लिखना कैसे है। तो इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। आई वुड ट्राई कि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करूँ, शॉर्ट रखूँ, क्योंकि जिन जिनका एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है वो इसको टाइमली प्रिपेयर कर लें। देखें 8 मार्क्स जो है ना कुरानिक पैसेजेस के, ये आपको हर सूरत सिक्योर करना चाहिए, लाजमी सिक्योर करना है, क्योंकि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको एनालिटिकल अप्रोच पे नहीं जाना पड़ता, इसमें कोई आपको एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन भी नहीं प्रोवाइड करनी होती। एक एग्जांपल से समझे, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि जो थीम्स है ना, थीम को आप लोगों ने लिखना है टीचिंग्स के तौर के ऊपर। जैसे आप हदीस में टीचिंग्स लिखते हो ना, आपने इस तरह इसको लिखना है। तो टीचिंग से मुराद कि हमें हमें इस कुरानिक पैसेज में समझ क्या आ रहा है, नज़र क्या आ रहा है। ऑन द अदर साइड जब आप इंपॉर्टेंस लिखोगे, इंपॉर्टेंस असल में होता है इंपॉर्टेंस इन मुस्लिम्स लाइफ, तो असल में आप इसके बेनिफिट्स की बात कर रहे हो कि बेनिफिट्स और साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने दोनों पॉइंट्स को अलग अलग रखना है, इनको मिक्स नहीं करना। थीम की बातें नीचे ऐड नहीं होनी चाहिए, लाजमी इंपॉर्टेंस की बात अलग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जब कभी आप थीम लिखेंगे यू मस्ट राइट द मेजर थीम, यानी क्योंकि ये पैसेज नंबर 1 है तो आप लिखेंगे, देखिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। दिस पैसेज डिस्कसेस अबाउट द थीम अल्लाह इन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट तौहीद। अब देखें, तौहीद का वर्ड आपको पूरे पैसेज में नज़र नहीं आएगा। हमने थीम बताया कि इस पैसेज में पता है कैसे नज़र आ रहा है, ये देखें, ये लिखा हुआ है अल्लाह देयर इज़ नो गॉड बट ही। क्या मतलब हुआ कि देर इज़ नो गॉड बट ही का मतलब है दिस हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद मतलब वननेस ऑफ अल्लाह। तो हमने लिखा कि तौहीद का लेसन, अब देखें वापस आ जाएं थीम के ऊपर, यहाँ पे हमने लिखा अबाउट तौहीद एंड सम ऑफ द एट्रीब्यूट स्पेसिफिक टू गॉड अलोन। हम अभी ये नहीं बता रहे कि एट्रीब्यूट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तौहीद की वैल्यू क्या है बिलीवर की लाइफ में, कुछ नहीं बताना है ऐसा। आपने सिर्फ उसको उसका थीम बताना है कि इस पैसेज में कहा क्या गया। अब देखिए हमने लिखा है ना सम एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स, ये देखें, द लिविंग, सेल्फ सब्सिस्टिंग, एटर्नल, नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप। ये हमने लिखा कि हम इसमें एट्रीब्यूट्स पता लग रहे हैं। फिर है इट इज़ अ वर्स ऑफ थ्रोन। आयतल कुर्सी के लिए आप ज़रूर याद रख सकते हैं कि इट्स अ वर्स ऑफ थ्रोन। इट टेल्स हाउ गॉड इज़ डिफरेंट टू ह्यूमंस। कैसे पता लगा, ये देखें यहाँ पे लिखा है नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप। सब ह्यूमंस में क्या कॉमन है, स्लीप कॉमन है, नींद कॉमन है, सबको आती है, सब थक जाते हैं, सब टायर्ड हो जाते हैं, बट अल्लाह के लिए ये चीज़ कॉमन नहीं है। इसलिए हम नीचे अपना थीम लिख रहे हैं। देखें पैसेज ने नहीं मैं बताया कि अल्लाह इज़ डिफरेंट टू ह्यूमंस, हम नीचे खुद लिख रहे हैं कि इसके टीचिंग से ये नज़र आ रहा है, थीम से ये नज़र आ रहा है कि ये पैसेज हमें बताता है कि इट टेल्स हाउ गॉड इज़ डिफरेंट टू ह्यूमंस। एग्जाम्पल अल्लाह हैज़ द ग्रेटेस्ट नॉलेज बोथ मैनिफेस्ट क्लियर टू द आइज़ एंड द हिडन। ये देखें ये लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन में इसको मार्क कर रहा हूँ, ही नोज़ वट इज़ बिफोर और आफ्टर और बिहाइंड दैम। लेकिन ह्यूमंस को ये चीज़ें नहीं पता, तो हम नीचे लिख रहे हैं कि ये अल्लाह डिफरेंट इसलिए ह्यूमन से क्योंकि अल्लाह के पास नॉलेज भी ज़्यादा है, यूनिवर्सल नॉलेज है। अल्लाह इट डज़ नॉट स्लीप, ही डज़ नॉट गेट टायर्ड, और अल्लाह के पास नॉलेज है बहुत मैनिफेस्ट जो कि क्लियर हैं, और हिडन जो चीज़ें सब अल्लाह को पता है। और देखें फिर हम रेफरेंस सपोर्ट में ले रहे हैं, इट इज़ ही हु नोज़ वट इज़ ओपन इन स्पीच एंड वट यू हाइड इन योर हार्ट्स। अगर नहीं ज़्यादा आसान याद करना है, साथ सपोर्टिंग रेफरेंस ले लो, कुरान सेज एंड ही इज़ द नोइंग ग्रेटर, मोस्ट ईजीएस्ट रेफरेंस, यहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं। अब देखिए अगर आप इतनी बात भी लिखते हो ना, ये तो खैर मैंने प्रैक्टिस की नोट्स में लिखा हुआ है कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप इतना भी सिर्फ लिखते हैं तब भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अब देख लें आगे किस तरह से थीम एक्सटेंड किया जा सकता है। अल्लाह कंट्रोल एवरीथिंग ऑन अर्थ एंड हेवन एंड हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपन्स एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन। हम अपनी उस थीम को, उस पैसेज को इलेबोरेट कर रहे हैं, सिर्फ पैसेज को देख के, वर्स को पढ़ के आप थीम बता सकते हो, बट बेटा कीप इन माइंड, इस बात को गौर से समझ लें, 8 मार्क्स ऑन स्टेक नहीं करने, 8 मार्क्स को लूज़ नहीं करना। आपने पैसेज के वर्ड्स को एज इट इज़ नीचे नहीं लिखना, नंबर 1, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आपने थीम के वर्ड्स को एज इट इज़ इंपॉर्टेंस के अंदर नहीं लिखना, उसको भूल जाना थीम को, उसको कन्वर्ट करके बेनिफिट में लिखना नीचे, ठीक है। ये ज़रूर आपने ख्याल रखना है, 2 चीज़ें कर लोगे इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और थर्ड चीज़ ये होती है कि आप घर से याद करके जाओ, मार्किंग स्कीम पढ़ के जाओ। फोर्थ ये होती है कि आप ऑन द स्पॉट, अगर आपको थीम और इंपॉर्टेंस का फ़र्क पता है ना, जो मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो आप ऑन द स्पॉट पैसेजेस को थीम और इंपॉर्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, बना सकते हो आसानी से, ठीक है। और क्योंकि 2 मार्क्स हैं एक पैसेज के लिए फॉर थीम, 2 मार्क्स फॉर इंपॉर्टेंस, तो आपने करना ये है, मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि आपने 3 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने हैं थीम के अंदर, 3 पॉइंट्स एटलीस्ट आपने लिखने हैं इंपॉर्टेंस के अंदर विद 1 रेफरेंस। ये ज़रूरी है, अगर आप सिक्योर करना चाह रहे हो ना हाईएस्ट मार्क्स, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब आ जाए इंपॉर्टेंस के ऊपर। अब देखें आई होप कि सॉरी, आपको पैसेज क्लियर होना चाहिए
कि क्या इसमें बताया जा रहा है और किस तरह से लिखना है। इंपॉर्टेंस जब आप लिखोगे ना, अब आपने ये नहीं लिखना कि इट हाईलाइट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, आपने ये नहीं लिखना है टॉक्स अबाउट द एट्रीब्यूट्स वाला, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हमें नज़र क्या आ रहा है। अब बताएं इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखें जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक केसेस में कुछ सूराज की इंपॉर्टेंस है ना, जैसे फॉर सूरह फातिहा है कंपलसरी है फॉर प्रेयर, इट्स अ कंडीशन ऑफ सलात एंड रेफरेंस इज प्रेजेंट फ्रॉम अ हदीस के विदाउट सूरह फातिहा देयर इज़ नो सलात, तो हम वो लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस के अंदर। सूरह आयतुल कुर्सी का सबको पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है। आयतुल कुर्सी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, हम ईवल से बचने के लिए प्रॉफिट के ने एडवाइस किया हुआ है कि हम आयतुल कुर्सी रिसाइट कर सकते हैं। देखें दिस पैसेज, अब देखें अब हम किस तरह लिखेंगे इंपॉर्टेंस को। दिस पैसेज कुड बी रिसाइटेड फॉर द प्रोटेक्शन एज प्रॉफिट इज रिपोर्टेड टू हैव सेड एनी वन हु रिसाइट आयतुल कुर्सी आफ्टर एवरी फर्स्ट प्रेयर नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम एंटरिंग पैराडाइज एक्सेप्ट डेथ। तो ये देखिए हमने रेफरेंस का मार्क यहाँ पे, रेफरेंस हमने यहाँ पे कंडीशन पूरी कर दी कि हम सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने साथ ऊपर भी लिख दिया एक बात कि ये प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, Therefore this passage strengthen the faith of believer। अब देखें मेरे ना बेटा सब वर्ड्स को समझ रहे हैं, ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस पैसेज डिस्कसेज, दिस पैसेज टीचेज, इट टेल्स हाउ गॉड इज डिफरेंट, और इट शोज, दिस पैसेज मेक्स इट क्लियर। ये आपने थीम में वर्ड यूज़ करने हैं। नीचे आप इंपॉर्टेंस में क्या यूज़ करोगे, आप लिखोगे, देखें जैसे मैं लिख रहा हूँ दिस पैसेज स्ट्रेंथन द फेथ ऑफ अ बिलीवर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस इन द बिलीवर्स लाइफ। दिस स्ट्रेंथन द फेथ ऑफ अ बिलीवर एज दे लर्न मोर अबाउट वननेस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। देखिए ऊपर था कि इट शोज या इट टीचेज टेल्स अस अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। हम कह रहे हैं कि बिलीवर की इंपॉर्टेंस ये है उसकी लाइफ में, ही लर्न्स अबाउट द वननेस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड एंड दे सीक ओनली अल्लाह's हेल्प एज ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। अब मेरी बात को गौर से समझें, अगर ये आपको एक पैसेज समझ आ गया ना, आई गारंटी आई प्रॉमिस कि आपको सारे पैसेज आ जाएंगे। ऊपर हमने लिखा था, गौर से समझें, ऊपर हमने लिखा था अल्लाह हैज़ द नॉलेज ऑफ बोथ मैनिफेस्ट एंड द हिडन, ठीक है, थीम है, पता लग गया कि पैसेज हमें ये बताता है अल्लाह के पास छुपी चीज़ों की और ज़ाहिर चीज़ों की नॉलेज है। इंपॉर्टेंस में हम ये लिख रहे हैं कि जब अल्लाह के पास सारी नॉलेज है तो बिलीवर सीख करता है हेल्प सिर्फ अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। ऊपर लिखा हुआ था ना, नो स्लम्बर कैन सीज हिम। अगर देखें ना, अभी मैं अगर सो जाऊं तो मैं अवेलेबल नहीं हूं किसी के लिए, कोई मेरे से हेल्प नहीं ले सकता, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, ये लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह इज़ ऑलवेज प्रेजेंट बिकॉज नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप। तो इसका मतलब कि बिलीवर कैन सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह एनी टाइम एनी वेयर एट एनी मोमेंट, किसी भी डिफ़िकल्टी में हो, क्राइसिस में हो, बिलीवर अल्लाह के साथ एक लिंक बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, बेनिफिट है ना मुस्लिम की लाइफ में, फ़ायदा निकल रहा है उसकी लाइफ में कि अल्लाह को अगर नींद नहीं आ रही उसकी लाइफ में फ़ायदा ये है कि अल्लाह ऑलवेज प्रेजेंट और अल्लाह से मांगे, ये बात हो सकती है। और देखें इन द टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी मुस्लिम आस्क फॉर हेल्प। तो इस पैसेज का बेनिफिट है मुस्लिम की लाइफ में कि इस पैसेज ने बताया है अल्लाह के पास सारी नॉलेज है, अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, तो हर बंदा अल्लाह से हेल्प मांग रहा है। और फिर हम रेफरेंस क्या लेके आ रहे हैं, मैंने ना नोट्स में ज़्यादा लिखे हैं, आप एक लिखें काफ़ी है, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए और वैरायटी प्रोवाइड करने के लिए। जिस देखें यहाँ पे रेफरेंस क्या कहता है, ये हमने बात लिखी है ना कि अल्लाह इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, देखें कितना अच्छा रेफरेंस उसका मैच हो जाता है, एंड ही इज़ विद यू वेर एवर यू आर। इतना सा रेफरेंस याद कर लो, और भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली P2 के अंदर, वननेस ऑफ अल्लाह में भी, तो हम ये रेफरेंस भी लिख सकते हैं। और इट इज़ अ पैसेज दैट इज़ ऑल्सो यूज एज अ प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन एंड वॉज सेड बाय द प्रॉफिट टू बी वन ऑफ द बेस्ट पैसेजेस ऑफ द कुरान। ये बिलीवर की लाइफ में बेनिफिट भी है कि ये बेस्ट पैसेज ऑफ कुरान भी है एज टोल्ड बाय होली प्रॉफिट, और इससे हम पढ़ के प्रोटेक्शन भी सीख करते हैं। ये सिर्फ आयतुल कुर्सी की बात है। आप देखें अगर आप इन सारी बातों को, मेरी बताई हुई बातों को अप्लाई कर दो कि बाकी पैसेज पे, लेट से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हम इसको ना शॉर्टेस्ट सूरह के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसका आपको शायद लगे कि बनाना मुश्किल है, इसका थीम बनाना मुश्किल है। अच्छा, हम अगर इसको इसको अगर हम अप्लाई करें, आई बिलीव कि सूरह कौसर प्रेजेंट है, अगर हम इसको अप्लाई करें ना सूरह कौसर पे, अब देखें कितनी सिर्फ 2-3 वर्ड्स हैं ना, छोटी छोटी वर्ड्स हैं, लेकिन थीम कितना लंबा मैंने आपको लिख के नीचे प्रोवाइड किया। इसका बेशक आप लोग सेव कर लें क्योंकि सूरह कौसर एक्सपेक्टेड भी है, और जिसके पास नोट्स नहीं है ये आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे। अब देखें हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं, मेन थीम बता रहे हैं, अल्लाह रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर बिकॉज सूरह कौसर पैसेज नंबर 15 है, और मक्की सूरह है, थीम में आ गया। शॉर्टेस्ट सूरह ऑफ कुरान है, थीम है। द सूरह वॉज रिवील टू कंसोल, मैंने लास्ट उसमें प्रैक्टिस पेपर वाले लेक्चर में मेंशन किया था कि हम बैकग्राउंड जहाँ पे रिक्वायर्ड हो सिर्फ 1 से 2 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखें इसका थीम ही ये है ना, रिवील हुई, इस पर्पज़ के लिए रिवील हुई थी, तो हम थीम में बता रहे हैं डीपली सैडेंड द प्रॉफिट एंड देन अल्लाह रिवील्ड द सूरह व्हिच मेक्स इट क्लियर दैट प्रॉफिट विल बी
ग्रांटेड ब्लेसिंग्स इन अबंडेंस। तो ये इसका थीम था क्योंकि प्रॉफिट से रिलेट कर रही है। एक और बात भी आप कर सकते हो, अल्लाह इज़ मोर पावरफुल देन द एनिमीज़ ऑफ द देयर मैसेंजर्स, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह कह रहे हैं कि दोस्त हु हेट यू वी दे विल बी कट ऑफ, तो इसका मतलब अल्लाह ज़्यादा पावरफुल है उनसे। इंपॉर्टेंस क्या आती है, अब देखो इंपॉर्टेंस हमें बतानी है बिलीवर की लाइफ में। अब मैं आपको फ़र्क समझा रहा हूँ, जहाँ पे पैसेजेस है ना अल्लाह रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर्स, थीम आप बताओगे मैसेंजर्स वाला, इंपॉर्टेंस आपको बतानी है मुस्लिम की लाइफ में, मैसेंजर की लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं बतानी। आप कैसे बनेगा, यहाँ पे देखें लेसन क्या निकल रहा है, सॉरी इंपॉर्टेंस क्या बन रही है, बेनिफिट क्या, दिस पैसेज टॉट द मुस्लिम। देखें जिसने सीखा पढ़ लिया ना तो बेनिफिट है उसकी लाइफ में, तो हमने टॉट का वर्ड यूज़ किया। मुस्लिम ऑफ टुडे अ लेसन दैट अल्लाह इज़ द कॉन्स्टेंट हेल्पर एंड ही नेवर लीव हिज मैन अलोन इन द टाइम ऑफ हार्डशिप। ऑल्दो के बाद प्रॉफिट के लिए हो रही थी, लेकिन इस पैसेज ने हमें सिखाया कि अल्लाह डिफ़िकल्ट टाइम में अपने लोगों को, अपने मैन को अकेला छोड़ते नहीं है। ये बात हमें इंपॉर्टेंस में पता लगी, बेनिफिट है ना हमारी लाइफ में सूरा का। सो द बिलीवर्स शुड ऑलवेज रिमेंबर द लॉर्ड एंड सीक हेल्प फ्रॉम हिम, क्योंकि अल्लाह ही उनको सेव कर रहा है। दूसरी बात, मुस्लिम शुड ऑफर रेगुलर प्रेयर एंड सप्लिकेट टू अल्लाह। क्यों लिख रहा हूँ मैं ये बात, पैसेज में तो कोई बात नहीं हो रही सप्लिकेशन की, पैसेज के अंदर बात हो रही है सो प्रे टू योर लॉर्ड एंड सेक्रीफाइस। प्रे इन अ सेंस कि यहाँ पे सप्लिकेशन यानी दुआ की बात भी हो सकती है, प्रे इन अ सेंस यहाँ पे सलाद की बात भी हो सकती है। तो हम कह रहे हैं फ़ायदा ये है कि हम इस पैसेज से सीख के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, सप्लिकेट करना शुरू कर दें अल्लाह से। और कुरान कहता है इस्टेब्लिश प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी। कहाँ से रेफरेंस लिखा, ऊपर लिखा हुआ है ना सो प्रे टू योर लॉर्ड, हम नीचे सपोर्टिंग रेफरेंस लेके आ रहे हैं, एंड इस्टेब्लिश प्रेयर एंड पे रेगुलर चैरिटी। और फिर दे शुड रिमेन, ये देखें बेनिफिट है, दे शुड रिमेन स्टेडफास्ट इन ऑल मैटर्स एंड मस्ट नॉट फील डिसहार्टेंड। कुरान से बहुत शॉर्ट और एक हम कह सकते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल सूरा, अल्लाह इज़ विद द पेशेंट इन अल्लाह माअ साबिरीन। तो हम कह सकते हैं अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, इस पैसेज ने सिखाया है सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो इस पैसेज ने ऊपर सेक्रीफाइस का लेसन दिया, तो बिलीवर को पता लगा कि वो अगर पेशेंट रहेगा, कुरान उसको बताता है कि अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, अल्लाह उसी के साथ हैं जो पेशेंट है, उसको ही अचीवमेंट्स मिलेंगी, उसी को इंशाल्लाह सक्सेस भी मिलेंगे। तो आई होप कि मैंने अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड को अभी ऑन पर्पज़ अभी रिलेट नहीं करवाया, उसकी वजह है मैसेंजर्स वालों का सॉरी थीम स्लाइटली डिफरेंट होता है, लेकिन क्रिएटेड वर्ल्ड और अल्लाह हिमसेल्फ का थीम ना ऑलमोस्ट सेम बनाया जा सकता है। क्रिएटेड वर्ल्ड में थीम के ऊपर ज़्यादा बातें की जा सकती हैं क्योंकि लिंक बन रहा होता है अल्लाह का और बिलीवर का, तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। बाकी ये जो बातें सिखा दी मैंने आपको, की पॉइंट्स और सारी मेन चीज़ें, इसको याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और 8 मार्क्स लूज़ नहीं करना, 8 मार्क्स ज़रूर गेन कर लेना, ये आपका ग्रेड डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है।